मुकेश साहनी पर हंगामा जारी। हंगामे को लेकर मुकेश साहनी ने दी सफाई। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते मैंने भेजा था भाई। जेडीयू ने किया मिलन समारोह का आयोजन। स्वर्ण समाज के कई लोगों ने ली जेडीयू की सदस्यता। मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह रहे मौजूद। मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध शराब का किया भांडाफोड़। पुलिस ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बात बिहार की करेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। गोपालगंज में खजूरवानी शराब कांड में कोर्ट ने 14 दोषियों में से 13 दोषियों को दोषी करार दे दिया है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दरअसल बीती 16 और 17 अगस्त 2016 को गोपालगंज नगर थाने के खजूरवानी में भारी मात्रा में जहरीली शराब पुलिस के द्वारा बरामद की गई थी, जिसमें 14 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। लेकिन एक अभियुक्त ग्रहण पासी की मृत्यु होने के कारण 13 अभियुक्त के विरुद्ध ट्रायल चल रहा था। वहीं गोपालगंज एडीजे 2 लवकुश कुमार के न्यायालय ने 2 पक्षों के बहस सुनने के बाद 9 आरोपियों को फांसी की सजा और 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि इस खजूरवानी जहरीली शराब कांड में 19 लोगों की मौत हो गई थी। प्रकाश तिवारी बचाव पक्ष के हम वकील हैं। क्या सजा सुनाया गया? ये सजा सुनाई गई अलग अलग धाराओं में, अलग अलग जो सबसे कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है वो 34(1)(b) के तहत जो जेंट्स एक्यूज हैं, मेन एक्यूज हैं, उन लोगों को फांसी की सजा और बाकी सारे लेडीज 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। हमारा प्रियंका देवी, मेरा भी पति इसके अंदर है। हमारा पति कुछ नहीं किया है सर, उनको उठाया गया है छपिया गांव से सर। हमारे पति गए थे बैंक में, उस समय में उठा लिया गया है सर। हम राजेश चौधरी, हम उनकी पत्नी है। उनको भी पेंट के काम करते थे। हमको कुछ नहीं मालूम है दारू के विषय में, हम लोग कुछ नहीं जानते। बस हम लोग खजूरवानी में रहने के कारण से हमको हमारे पति के ऊपर आरोप लगाया गया है कि खजूरवानी में शराब बेच रहे थे। कहीं पर खुशी है इस फैसले के आ जाने के बाद, तो कहीं आंखें नम हो चली हैं। किसी का कहना है कि यह फैसला इंसाफ है, तो किसी ने कहा कि गलत तरीके से आरोपी बनाया गया और फिर सजा सुनाई गई। हाजीपुर के एक सरकारी कार्यक्रम में अपनी जगह अपने भाई को भेजने के मामले को लेकर पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश साहनी ने सफाई दी है। जहां मुकेश साहनी ने कहा है कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते उनके भाई उस कार्यक्रम में चले गए थे, जहां पर अधिकारियों ने उन्हें कुछ विशेष सम्मान दे दिया। हालांकि उन्होंने माना कि इस मामले में थोड़ी गलती जरूर हुई है, लेकिन उनका इरादा ऐसा बिल्कुल न था। आगे भविष्य में इस तरीके से ना हो, और कहीं पे भी ऑथराइज कि वो उद्घाटन करने के लिए गया या ऐसी कोई बात है तो कोई मुझे साबित कर दे, उसके लिए जो जुर्माना हो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, विपक्ष तो चाहता है कि यहाँ से हटे और हम लोग चले जाए, तो इसका मतलब थोड़े है रहा कि देखिए आधिकारिक तौर पे वो कहीं पे भी कोई कार्यक्रम में नहीं गए हैं और ना कभी जाएंगे, ये क्लियर है। और रहा कि वहाँ पे कार्यक्रम में गए थे पार्टी के एज ए डेक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, ठीक है, हम कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन वो पार्टी का अध्यक्ष है और भाई रहने के नाते वहाँ पे मीडिया भी या पदाधिकारी भी उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया कि प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो ये हम चाहेंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो।
बिहार विधानसभा में पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश साहनी काफी चर्चा में रहे हैं। मुकेश साहनी के मुद्दे को लेकर सीएम ने आश्चर्य जताया है और इस मामले में मुकेश साहनी से बात करने की बात कही है। जहां मंत्री के बदले मंत्री के भाई एक सरकारी कार्यक्रम में चले जाते हैं और उन्हें पूरा प्रोटोकॉल मिलता है, वह कार्यक्रम का उद्घाटन भी करते हैं, मुख्य अतिथि के रूप में भाषण भी देते हैं, लेकिन जब मामला विधान परिषद में उठता है तो सरकार की फजीहत हो जाती है। मुकेश जी भाग रहे हैं। मुकेश जी मैदान में किसमें है तीखा दाम? देखिए, बिहार को ये लोग अपने घर की जागीर समझ लिए हैं। बिहार की जनता को ये लोग मूर्ख समझने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हैं, अभी संज्ञान अब लेते हैं या नहीं लेते हैं, ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करना, सरकारी जो वस्तु है उसका दुरुपयोग करना। अगर मंत्री जी को जाना था, मंत्री जी नहीं गए तो कोई मुख्यालय से आदमी भेजते या जिला का कोई आदमी उद्घाटन करता, पदाधिकारी उद्घाटन करता। कैसे ये लोग मंत्री अपने भाई को भेज दिए? ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त करे सरकार, नहीं तो हम लोग कल भी कार्यस्थगन के माध्यम से सरकार को घेरने का काम करेंगे। देखिए, ये सुशासन की सरकार अपने आप को कहते हैं और सरकारी योजना का उद्घाटन सरकार के स्काउट, सरकार के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में अगर मंत्री का भाई करने लगे तो समझिए ये सुशासन नहीं है। ये कोई व्यक्तिगत संपत्ति थोड़ी है कि हम नहीं जाएंगे तो मेरा भाई मेरा बेटा चला जाएगा। ये बहुत बड़ी आपराधिक मामला है, लापरवाही का सरकारी कार्यों के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। अब उस विषय पर जो भी प्रक्रिया है, जो भी विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया है। अब वो इस विषय पर अब भेज दिए कि चले गए, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से उनको ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए। यह लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ कार्रवाई हो या नहीं हो ये सरकार तय करेगी, लेकिन लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ है। मुकेश जी, 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 अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही। विधानमंडल के बजट सत्र का आज 11वां दिन रहा। कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विधानसभा परिसर में उद्योग धंधों को लेकर विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों को एक बार फिर से खोलने की मांग की गई। साथ ही बियाड़ा जमीन घोटाले की जांच कराने को लेकर नारेबाजी की गई। सरकार पर आरोप लगाया गया कि उद्योगों के लिए अधिग्रहण की गई जमीन को नेता और अफसरों को दे दिया गया, जिसमें अपार्टमेंट बन रहे हैं। वहीं आरजेडी में भी उद्योग धंधों की स्थापना के लिए विरोध किया गया। विभाग का बजट है और उद्योग के नाम पर किसानों से जमीन लूटकर उसका बंदरबाट किया जा रहा है। बियाडा ने जमीन लिया बिहार में किसानों से कि हम जो है कल कारखानों को यहाँ बढ़ावा देंगे, लेकिन कहीं कल कारखाना नहीं खुले, चाहे पाटलिपुत्रा हो, बिहिया हो या फिर बिहार का अन्य कोई शहर। अगल बगल के किसानों से इन लोगों ने कौड़ी के मोल पर जमीन लिया उद्योग धंधा खोलने के नाम पर सरकार ने, और उसका बंदरबाट हुआ। जो राजनेता हैं, नौकरशाह हैं, उनके बेटा बेटियों को ये जमीन अलॉट किया गया और वहाँ कोई कल कारखाना नहीं लगा। आज वो उन पर अपार्टमेंट बना रहे हैं, महंगे दाम पर उस जमीन को बेच रहे हैं। तो बियाडा ने कहा था कि अगर उद्योग धंधे नहीं लगेंगे इस जमीन पर तो ये जमीन किसानों को लौटा दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जब आए थे मोतिहारी में तो कहे थे कि चीनी मिल हम चालू करेंगे, और अगले बार जब आएंगे तो इसी चीनी मिल का चीनी का चाय पिएंगे। और वो वादा खत्म हो गया, वादा नहीं निभा सके। जो ये सरकार वादा करती है, घोषणा करती है, एक भी काम सरजमीन पर नहीं करती है। सुई का भी उद्योग ये सरकार नहीं लगा सकी। तो बड़ा उद्योग जो था पहले कांग्रेस के जमाने में खुला हुआ चीनी मिल हो, चाहे कल कारखाने हैं, सब बंद पड़े हुए हैं और बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार। इसलिए पलायन भी हो रहा है, देश विदेश में पलायन हो रहे हैं और हमारे मजदूर जो श्रमिक हैं वो दूसरे प्रदेश में विवश हैं।
जेडीयू कार्यालय में सवर्ण प्रकोष्ठ की तरफ से मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोगों ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और वरिष्ठ नेता ललन सिंह की मौजूदगी में लोगों को सदस्यता दिलाई गई, जहां ललन सिंह ने कहा है कि जेडीयू पहली ऐसी पार्टी है जिसने सवर्ण प्रकोष्ठ बनाया है। किसी प्रकार का तनाव नहीं। तो पहले क्या होता था? तनाव रहता था, जातीय हिंसा होती थी, सांप्रदायिक हिंसा होती थी, बिहार बदनाम होता था। लेकिन आज हमारे नेता ने जो मॉडल दिया है वो क्या है? तनाव रहित विकास का मॉडल है, जहाँ कोई तनाव नहीं। तो कहीं भी अगर तनाव है उसको दूर करना ही हम लोग सबका दायित्व है। हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव के विधायक की सीट पर अब संकट मंडराने लगा है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता तेज प्रताप को घेरने में लगे हुए हैं। विधान परिषद में आज एमएलसी नवल किशोर यादव ने तेज प्रताप पर तंज कसते हुए कहा कि जो गड़बड़ी पैदा करते हैं वो गड़बड़ी की बात क्या करेंगे। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि तेज प्रताप यादव ने निर्वाचन के दौरान जो ब्यौरा निर्वाचन आयोग को दिया था उसमें संपत्ति का ब्यौरा छिपाया गया। यह हलफनामा जनता दल यूनाइटेड के हसनपुर के उम्मीदवार राजकुमार राय ने दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई 8 अप्रैल को होनी है। सुनवाई से पहले तेज प्रताप यादव को अपना पक्ष रखना है। ऐसा है कि वो गड़बड़ी में, जिसका पदार्पण ही गड़बड़ी में हुआ है, वो सही बात सोचने का सवाल कहाँ उठता है। और जब कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है तो हमारे छुपाने से और उनके छुपाने से छुपने वाला नहीं, अब पर्दा उठने वाला है और वो सामने आ ही गया है और सामने पूरे तरह से तथ्यों को सामने आ जाएगा। ये छुपाने और रखने और पर्दा डालने से लोकतंत्र में नहीं चलता है। आज न कल पर्दा उठ ही जाता है और पर्दा एकाएक उठ रहा है। तेज प्रताप यादव के खिलाफ हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है और जिसको लेकर अब घेरना तेज प्रताप यादव को शुरू कर दिया गया। यह आरोप लगाया गया कि तेज प्रताप यादव ने चुनाव के समय पर निर्वाचन आयोग को जो ब्यौरा अपनी संपत्ति का दिया था वो गलत दिया था, उसमें तमाम जानकारियां छिपाई गई हैं और उसी के चलते अब उनके विधायक की सीट पर खतरा मंडराने लगा है। तेज प्रताप पर दाखिल हलफनामे पर राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुबोध राय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो हारते हैं वह इस तरीके की हरकतें करते हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार राजकुमार राय ने चुनाव लड़ा था। उन्हें 20,000 वोटों से करारी हार मिली थी, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसको लेकर सुबोध राय ने तंज कसते हुए कहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो जो हार गया तो करेगा ही ना कुछ। तो हम लोग इस सब में कुछ नहीं इंटरेस्ट रखते हैं। उसका काम है, जो किया है केस अपना देखे, लेकिन उससे कुछ होने जाने को नहीं है। जो सही जानकारी है वही दिया। राजधानी के आईएमए हॉल में राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मोर्चा के अध्यक्ष अर्जुन गुप्ता ने बबन रावत के राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष बनने पर खुशी जाहिर की है और इसके लिए प्रधानमंत्री और बीजेपी पार्टी को धन्यवाद दिया है। बबन रावत जी का जिस तरह से मनोनयन किया है उस गरिमामयी पद पर, इससे पूरे बिहार में निचले स्तर के लोगों के बीच एक अच्छा मैसेज गया। जिस तरह से भारत सरकार और साथ में नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा था, जो स्लोगन दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ,
आज उन्होंने इस स्लोगन को सफल बनाने का काम किया है। जिस तरह से उन्होंने बबन रावत जी को सफाई कर्मचारी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया, इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल पूंजीपतियों, न केवल बड़े जातियों की ये पार्टी है, बल्कि यह पार्टी निचले स्तर के भी सामाजिक कार्यकर्ताओं का ख्याल रखने वाली पार्टी है। लाइन से पूर्वी चंपारण के कौमी एकता फ्रंट कार्यालय में अध्यक्ष वशील अहमद खां की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 10 मार्च को मोतिहारी के प्रांगण में उर्दू की तहफूज को लेकर इमारतें सराया आयोजित की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए कौमी एकता फ्रंट के अध्यक्ष वशील अहमद खान ने कहा है कि बिहार राज्य की द्वितीय सरकारी भाषा उर्दू है। वहीं उन्होंने कहा कि सभी दफ्तरों में उर्दू की भाषा समझे, इसके लिए उर्दू से शिक्षित लोगों की बहाली की जाए। आम का इनेकाद नक्शेद टोला मोतिहारी में मुनक़िद किया गया है बरोज़ बुध बतारीख 10 मार्च। इस जलसे के इनेकाद का मकसद और मफ़हूम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम मुसलमान या गैर मुसलमान जिनको भी उर्दू ज़ुबान, उर्दू अदब से लगाव है और वो चाहते हैं कि इसके फ़रोग़ और इसके तजवीज़ व तरक्की में नुमाया फ़रोग़ हो, वैसे हजरात ज़रूर शिरकत करें। शराबबंदी कानून को सख्त से सख्त लागू करने के लिए मधुबनी पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्य प्रकाश ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं। जहां शराब तस्करों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का प्रयास नाकाम हो सके, इसी कड़ी में मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक बस और कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस का कहना है कि एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। समस्तीपुर के रोसड़ा में कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और गाड़ी में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी जो मिली है कि डाक बंगला चौक पे एक ट्रक उधर से आ रही थी और बाराती वाली गाड़ी जो है एक 4 व्हीलर आ रहा था, उसी में दोनों में आमने सामने टक्कर हो गया। कितने लोग घायल हो गए? उसमें 5 आदमी घायल हो गए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सब भमरूपुर के रहने वाले हैं। अभी क्या हालात है उसकी? हालत तो अभी नाजुक है। अभी जो है से समस्तीपुर में लाया गया है सरदार हॉस्पिटल में। यहीं अभी देखिए यहाँ क्या इलाज होगा, उसके बाद जहाँ होगा वहाँ लेकर जाएंगे हम लोग। और कहाँ घटना घटी है, कैसे घटना घटी बताएं? थी कार से घटी है, एक ट्रक वाले ने ठोक दी थी कार को। आप तो कहाँ से आ रहे थे? हम लोग रोसड़ा से आ रहे थे। रोसड़ा से कहाँ, कहीं गए हुए थे शादी वगैरह में क्या? जी हाँ। कितने लोग थे आप लोग साथ में? ये करीबन 7-8 लोग थे। समस्तीपुर मुसफिल थाना क्षेत्र के केवस स्थित बाबा दिहिवार में के स्थान में लोक आस्था अष्टयाम महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस यज्ञ में 151 कलशधारी कन्याओं ने शोभा यात्रा निकाली है, जिसमें पंचायत के मुखिया राजीव कुमार राय सहित पंचायत के ग्रामीणों ने भाग लिया है। पंचायत अंतर्गत बाबा स्थान का यहाँ पर स्थान है, मंदिर है, वर्षों पूर्व से यहाँ पर मंदिर अवस्थित है। यहाँ पर अष्टजाम यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें 151 श्रद्धालुओं द्वारा बूढ़ी गंडक नदी से जल लेकर और पैदल वहाँ से चलकर इस स्थान पर लोग आए हैं और अभी से पूजा अर्चना शुरू की गई है, जो 24 घंटा तक यहाँ पर चलेगा। उसके उपरांत भी यहाँ पर भक्तिमय कार्यक्रम आयोजित की गई है। यहाँ के जो निकटवर्ती ग्रामीण हैं उनके द्वारा इस अष्टजाम यज्ञ का आयोजन किया गया है।
अच्छा किया। प्रदेश में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला खगड़िया जिले के चौथम थाना इलाके से सामने आया, जहां एक चौकीदार को दिन दहाड़े गोली मारकर घायल कर दिया गया। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दिया है। कोरोना संकट से उबरने के लिए जिले में अब 3 चरण का टीकाकरण किया जा रहा है, जहां पहले और दूसरे चरण के तहत निबंधित कर्मियों को तीसरे चरण में पहला डोज दिया गया। साथ ही जिले में 14 टीकाकरण केंद्रों पर 352 बुजुर्गों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। बातें हुई है और रिलीजियस लीडर से भी हम लोग बात करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज किया जा सके और टीकाकरण से उनको लाभान्वित किया जा सके। जब तक हम मैक्सिमम लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक हम हर्ड इम्यूनिटी जो कम्युनिटी में इम्यूनिटी डेवलप होता है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। और टीकाकरण जो लक्ष्य है, जो हमारा जो सरकार का जो ये लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी। मोतिहारी शहर के गांधी चौक स्थित नाका नंबर 1 प्रभारी संजय चौधरी के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया गया, जहां इस अभियान के तहत 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन वालों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है। यातायात के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, यह आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए है, इसीलिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। एक दर्जन वाहन को पकड़ा गया है। सभी को हरजाना लेकर वसूल करके चालान करके छोड़ दिया गया। और भी अभी चेकिंग किया जा रहा है। डिक्की वगैरह होगा, ट्रिपल रोड पर ज़्यादा हम लोग फोकस दे रहे हैं, डिक्की फोकस दे रहे हैं। अपराधी कितनी जो लग रहा है कि उस टाइप का हो, चाहे नंबर प्लेट का, उन लोग को हम ज़्यादा पकड़ करके चालान करते हैं, कागज पर देते हैं, चेकिंग करते हैं। समस्तीपुर के रोसड़ा थाना अंतर्गत नायक कटोली में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सांसद प्रिंस राज पहुंचे। आपको बता दें कि कटिहार के कुरसेला पुल पर बीते दिन सड़क हादसे में रोसड़ा के 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, जिसका पटना में इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सांसद प्रिंस राज से लोगों ने गुहार लगाई है कि घायल लोगों के इलाज के लिए आवश्यक सहयोग दिया जाए। इसी दौरान सांसद प्रिंस राज ने बिहार सरकार के द्वारा पीड़ित परिवार के लोगों को 4 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराने पर असंतोष जताया। ये आज हम लोग सभी पीड़ित परिवार से मिलने आए थे, जो कटिहार में एक सड़क हादसे में 6 लोग मौत हो गई थी। तो उन्हीं परिवारजनों से मिलने आए, उन्हें सांत्वना हमने दिया और बिहार सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि इन तीनों चारे परिवार में जो घटना घटी है, इनके परिवार में कोई कमाने वाले नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जो हो सके सरकार की तरफ से मदद, इन्हें 4 लाख की राशि दे दी गई है, लेकिन सरकारी नौकरी की व्यवस्था है इन्हें मुहैया कराया जाए ताकि इनका पालन पोषण इनके परिवार का अच्छे से हो सके। प्रदेश में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला समस्तीपुर से सामने आया, जहां घर में सोई पत्नी की पति ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना खानपुर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर की है। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहू यानी कि मायके में रहते थे, वहाँ 1 बजे फ़ोन आया, ऐसे ऐसे घटना हुआ जो है सीरियस हो गया। उसके बाद में यानी कि चिल्ला रोहट वहाँ शुरू है। उसके बाद में हम लोग गाड़ी खोजने में लेट हो गया। 10 मिनट के बाद फिर कहा कि
गोली मार दिया। कौन गोली मारा, पता चला? जी अभी तक नहीं पता चला है। रिपोर्ट में थाने में दे दिया हूँ, अधिकारी को जो है थानेदार उनको रिपोर्ट दे दिया हूँ, वो छानबीन कर रहे हैं। हम उठे ना सवेर में तो छोटा फ़ोन किए तो सूरज कहाँ है, आइए मधुबन में मुखिया जी के घर के नज़दीक आइए। तो हम उठे चले गए, हम पूछे छोटा से क्या हो सकता, मर्डर हो गया है। और हम वहाँ गए तो लाश देखे, हम वो चालान काट करके लाश लेकर के भेज। छपरा के डोरीगंज थाना क्षेत्र के चिरांद गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक मां ने अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने 3 वर्षीय मासूम को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं हत्या का शव को झाड़ी में छिपाते समय आसपास के लोगों ने देख लिया और उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो हम लोग तो सुने कि चिया स्कूल के बगल में झड़प होते रहे, और बाद लेकर जंगल में भिंडा बटे, भिंडा मुआ के लेके जाते थे गाँव के पसवान लोग। के लेके जाते रहे? ये जैसे मतारी है। हाँ माँ है। क्या किया अपने बेटे को? मुआ दिया है, शादी करे खातिर। किस गांव का मामला है? इस यहाँ के नहीं, बंगाल के है। बात बिहार के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।